क्लास 10th। बेटा क्लास 10th में हम लोग का साइंस में डील विथ साइंस। साइंस में हम लोग किसी को डील करेंगे? फिजिक्स को। डील विथ फिजिक्स। साइंस में हम लोग फिजिक्स को डील करेंगे। तो बेटा ओवरऑल साइंस में अप्रोक्सीमेटली 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हमारे 5 चैप्टर्स जो हैं फिजिक्स के हैं। 5 चैप्टर्स जो हैं वो किसके हैं? फिजिक्स के। 5 चैप्टर किसके बेटा? 5 चैप्टर्स आर ऑफ फिजिक्स। अब इन 5 चैप्टर्स में फिजिक्स के हम लोग को एक चीज देखना है, कितने कौन कौन से चैप्टर्स हैं बेटा? पहला चैप्टर जो है आपका दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पहला चैप्टर जो है आपका बेटा वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। द सेकेंड चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड चैप्टर जो बेटा आपका आएगा दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये 3 चैप्टर आपके फर्स्ट इनिशियली 3 चैप्टर्स हम लोग को हैं जो हम लोग को पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर क्या है बेटा आपका? फोर्थ चैप्टर आपका रहेगा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, पूरा का पूरा ये चैप्टर है। और जो लास्ट चैप्टर का फिजिक्स का रहेगा दैट इज 5th चैप्टर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो फिजिक्स में हम आप लोग को ये 5 चैप्टर पढ़ाएंगे। पहला क्या? इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा लाइट एंड रिफ्लेक्शन, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बेटा एक चीज दिमाग में डाल लो, ये सारे के सारे चैप्टर्स फिजिक्स में हम लोग डील करेंगे, जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स आसान हैं। नो डाउट आपको क्लास 9th की चीजें टफ लग रही थी, पर लेकिन अब 10th में जो चीजें हैं वो बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी और आसान भी रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फिर ह्यूमन आई, देन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले तो फिजिक्स में वी आर गोइंग टू डील विथ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो बेटा आज ध्यान देना। आखिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमको एक शब्द का नाम सुना होगा, करंट। आपने नाम सुना होगा करंट। नाम दिखाई दे रहा है करंट, सबको दिखाई दे रहा है। ये क्या नाम है? करंट। करंट का मतलब क्या होता है? आपने बहुत सारे करंट्स के बारे में स्टडी किया है, जैसे क्या आपको पता भी है। आप बहुत कई लोग बोलते हैं वेव करंट, समुद्र में क्या उठ रहा है? वेव करंट। वेव करंट सुना है? वेव करंट जानते हो। सेकेंड आप क्या जानते हो? इलेक्ट्रिक करंट सुना है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आखिर ये करंट, हम वेव करंट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, आखिर ये करंट क्या है? ये करंट का मतलब क्या आना चाहता है? करंट का मतलब हमें ये बताना चाहता है मोशन, मूवमेंट। जब कोई चीज मूव कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट मींस व्हाट? व्हेन एनीथिंग इज moving with respect to time, then it is called as current.
जब करंट क्या हो गया, करंट इज समथिंग जब कोई चीज समय के साथ, टाइम के साथ मूव कर रही होती है, एक जगह से आगे जगह बढ़ रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, करंट। अब तो बात आ गई वेव करंट, वेव करंट हो गया, सी करंट हो गया। तो हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं कि वेव करंट का मतलब मूवमेंट ऑफ वेव्स, मूवमेंट ऑफ waves, movement of waves can be called as wave current। wave current को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, movement of waves। फिर बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट में तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो जाएगा। पहली बात, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डील्स विद द चार्जेस। इलेक्ट्रिक किस चीज से डील करता है, चार्जेस से। आप बोलोगे सर चार्जेस क्या होते हैं, बेटा चार्जेस आर द प्रॉपर्टीज। चार्जेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज जो डेवलप करता है, कैसे डेवलप करता है, बाय द चार्जेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच गेट्स डेवलप्ड ड्यू टू transfer of electrons। charge is a property which gets developed due to transfer of electrons। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे होता है तो वहां पे उसको क्या कहते हैं, चार्जेस कहते हैं। चार्जेस वहां पे डेवलप कर जाते हैं। तो यहां पे हमको इसके बारे में तो खुद ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक डील्स विद व्हाट, चार्जेस। करंट का मतलब मूवमेंट, तो इसमें हमको साफ अब मालूम चल गया, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डील्स विद व्हाट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट डील्स विद मूवमेंट ऑफ चार्जेस with respect to time। electric current deals with what, movement of charges with respect to time। or we can also say electric current can also be defined as rate of flow of चार्जेस। ध्यान देना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है बेटा, बात कर रहे हैं बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दोनों ही डेफिनेशन किसकी है, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो दिमाग में एक चीज को हमेशा दिमाग में डालेना बेटा कि रेट, ये जो शब्द है रेट, रेट का मतलब हमेशा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी एक इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई चीज समय के साथ चेंज होती है तो उसको हम लोग कहते हैं रेट। तो हम लोग समय के साथ चेंज करती है, समय के साथ मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेट। जैसे आपने पढ़ा है क्लास 9th में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये सुना है आप लोगों ने। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। जब किसी टाइम के साथ बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उसको हम लोग किस चीज डिनोट करते हैं, वेलोसिटी डिनोट करते हैं। डिस्टेंस चेंज हो रहा है बेटा ना, तो वैसे ही जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। आगे की बात, मूवमेंट ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ध्यान देना, मूवमेंट ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दोनों के दोनों क्या है बेटा, एक ही चीज है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, मूवमेंट ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये तो हो गया हमारे पास सब्जेक्टिव डेफिनेशन, एक डेफिनेशन आ गई। बट इस चीज को मैथमेटिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना बेटा, याद रखना
इलेक्ट्रिक करंट को, जैसे आपको याद होगा जब क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे हैं तो टाइम को हम लोग डिनोट करते थे किस चीज से, टी से डिनोट करते थे, टाइम को टी से डिनोट करते थे, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते थे, एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते थे। तो अलग अलग चीजों को हम लोग अलग अलग चीजों से डिनोट करते थे। टाइम, टी को टाइम से, एस माने डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है एक्सेलरेशन। तो ये दे आर डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस, अलग अलग नोटेशंस से हम लोग अलग अलग चीजों को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हैं। यहां तक तो बात ठीक है। चार्जेस को किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, चार्जेस मैंने ही बताया, चार्जेस ही फ्लो कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर रहे हैं, उस चीज को कैसे हम लोग डिनोट करा सकते हैं, चार्जेस को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा, ध्यान देना सब लोग लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना आपने। चार्जेस को हम लोग डिनोट करते हैं या तो कैपिटल क्यू से और स्मॉल क्यू से, या तो कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। चार्जेस आर डिनोटेड बाय स्मॉल कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। एट द सेम टाइम चार्जेस हो गया, टाइम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, टाइम को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी। तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को अगर हम लोग किसके टर्म्स में लेके सॉल्व करना स्टार्ट करें, अगर मैं इसका एक फॉर्मूला डिराइव करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान देना, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं, ध्यान देना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस I इज इक्वल्स टू Q बाय T। जब कोई चीज टाइम के साथ, किस चीज के साथ, टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट। इसको ये लिख दो, करंट इज इक्वल्स टू, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिखूंगा इस बार, ध्यान देना बेटा, चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। अब बात आती है क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय करंट इज डिफाइंड एज, देखो करंट, करंट को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम, पर यूनिट टाइम। तो करंट आई, करंट क्यू माने चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द क्रॉस सेक्शन और टाइम। तो मुझे पता है आपको एक शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्रॉस सेक्शन। सर ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है बेटा, ध्यान देना, अगर ये एक वायर है, ध्यान देना, अगर ये एक वायर है, इसके थ्रू करंट मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है बेटा, करंट मूव कर रहा है, इसके थ्रू करंट मूव कर रहा है। तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ध्यान देना, मैं इस मार्कर का एग्जांपल आपको दूंगा क्रॉस सेक्शन का। तो सपोज यही एक कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है तो चार्जेस मूव कर रहे होंगे, चार्जेस मूव कर रहे होंगे तभी तो इसके अंदर से करंट मूव करेगा। अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं तो कोई भी करंट मूव नहीं करेगा, अगर चार्जेस मूव करेंगे तो करंट मूव करेगा। अब इस जगह ध्यान देना, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब सपोज ये वायर है, इसको मैं ऐसे देख रहा हूं, देखो ये वायर है, इसको मैं इस तरह से देख रहा, और इसको मैं अगर ऐसे काटूंगा, इस जगह से मैं इसको यहां से काटूंगा तो मुझे ऐसा ही शेप, गोल सा, ऐसा ही गोल सा शेप दिखाई देगा। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन। इस चीज को, इस शेप को हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन। याद रखना, वर्टिकली काटना है, हॉरिजॉन्टली नहीं काटना है। ऐसे काटा तो मुझे इसी तरह गोल सा शेप फिर से दिखाई देगा, फिर से दिखाई देगा। तो दिस, ये जो मुझे गोल सा फिर से मुझे ये दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस
सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, ये देखो गोल सा, जैसे काटो बीच में तो अंदर ऐसे ही गोल सा होगा ना बेटा, ये चीज, दिस एरिया इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन। ये इसलिए आपका इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे इसी चैप्टर में आपको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान से टॉपिक्स इसके ऊपर अंदर डील होते हैं। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन देखो, ऐसे एक बात बताओ बेटा, ये वायर है, ये वायर है, तो वायर का जो ये क्रॉस सेक्शन शेप है कैसा है, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर आपका सिलिंड्रिकल है, अगर आपका जो वायर है वो सिलिंड्रिकल है, तो काटोगे तो देखिए, ये सिलेंडर जैसे मार्कर है, ये इसको हम लोग सिलेंडर का शेप कह सकते हैं। अब सिलेंडर के शेप का अगर मैं इस तरह काटूंगा तो आपको ऐसा ही गोल सा फिर से दिखाई देगा। इस सिलेंडर को जब हमने काटा, देखो ध्यान देना, अगर मान लीजिए सिलेंडर है पूरा का पूरा, मैंने ऐसे लिटा दिया इसे, और इसे मैंने ऐसे यहाँ से काट दिया। जब मैंने ऐसे यहाँ से काटा तो आपको यहाँ पे जब कटा हुआ जो पीस मिलेगा वो ऐसा ही गोल सा शेप मिलेगा ना बेटा, जो ऐसा ही गोल सा शेप मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन तो ये सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप है तो पाई आर स्क्वायर। अगर ये आपका चौकोर टाइप का होता है, क्यूबॉइडल शेप होता, तो आपको वो स्क्वायर शेप मिलता है या फिर रेक्टेंगुलर शेप में क्रॉस सेक्शन मिल सकता था। पर लेकिन यहां पर हम बात करेंगे करंट। करंट की बात की किस चीज की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। देखो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब कुछ बात करने जा रहे हैं हम लोग यूनिट्स के बारे में। करंट के बारे में बात हो गई, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस क्या होते हैं, मैंने बताया है, चार्जेस इज द प्रॉपर्टी विच इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो वहां पे चार्जेस डेवलप करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स, वैसे वो बात तो अपनी जगह पे है, इलेक्ट्रॉन्स के पास खुद का क्या होता है, चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास खुद का क्या होता है, चार्जेस। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो मतलब चार्ज ही मूव कर रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। और प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स, देखो याद रखना, प्रोटॉन्स कभी भी मूव नहीं करते हैं सरफेस पे। कभी भी किसी कंडक्टर के ऊपर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वो हमेशा कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स ही, क्योंकि आउटर मोस्ट, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर बंद रहते हैं, इसलिए कभी भी करंट को मूव कराने, करंट के लिए आपके प्रोटॉन्स कभी मूवमेंट नहीं करेंगे। हमेशा कौन मूव करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर सरफेस पे मूव कर रहे हैं, इसका मतलब सरफेस के ऊपर करंट मूव कर रहा है। एक चीज और इस जगह पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, देखो हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जिस डायरेक्शन में, ध्यान देना सब, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही आसान सा था, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दिमाग में हमेशा अपने डाल लेना। तो इस जगह तो हमने बात कर ली करंट के बारे में, करंट हो गया, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी हमने पढ़ लिया। बट थोड़े से हम लोग और आगे डील करने जा रहे हैं बेटा। चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, Q से। पर इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट का मतलब आपको पता, बताते हैं क्या है। इसकी यूनिट होती है बेटा कूलम्ब। कूलम्ब, चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम्ब। इसको डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल सी से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल सी। चार्ज Q है, दैट इज डिनोटेड बाय व्हाट, कूलम्ब। कूलम्ब उसकी यूनिट है, Q से डिनोट करते हैं और कूलम्ब उसकी यूनिट होती है। सिमिलरली जैसे हम लोग बात कर रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं बेटा,
किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। डिनोट किससे करेंगे बेटा? कैपिटल ए से। फिर लास्ट वाला टाइम को हम लोग यूज करते हैं स्मॉल टी। टाइम को डिनोट करने के हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? स्मॉल टी। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? सेकेंड। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? सेकेंड। तो हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम है, ये तीन की तीनों हमारी चीजें हो गई। अब इस जगह पे ध्यान देना, एम्पियर हमने फॉर्मूला पढ़ा है I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। I इज इक्वल्स टू क्या हम लोगों ने पढ़ा है बेटा? Q बाय टी। I इज इक्वल्स टू Q बाय टी। तो I की यूनिट क्या है? एम्पियर। Q की यूनिट क्या है? कूलम्ब। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो याद रखना हमेशा कोई फॉर्मूला जो यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर ये फॉर्मूला सही है तो जो यूनिट इसके लेफ्ट हैंड साइड में है वही सेम यूनिट और उसकी वैल्यू सेम टू सेम होती है राइट हैंड साइड की वैल्यू से। ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी इज अ करेक्ट फॉर्मूला। जब एक सही फॉर्मूला है तो I की यूनिट क्या है? एम्पियर। और Q की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम्ब। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इस एम्पियर को हम लोग कूलम्ब पर सेकंड और ऐसे लिख सकते कूलम्ब पर सेकंड। देखो ये दोनों मतलब एम्पियर कैन आल्सो बी रिटन एज कूलम्ब पर सेकंड। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला सही है। A इज इक्वल्स टू कूलम्ब पर सेकंड और कूलम्ब पर सेकंड। इस तरह से हम लोग इस चीज को यहां पे स्टडी कर सकते हैं। तो एम्पियर कैन आल्सो बी रिटन एज कूलम्ब पर सेकंड। अब इस जगह पे एक क्वेश्चन आता है, सर आप बहुत देर से इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। आखिर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? इतना कुछ तो बता दिया हमने, करंट क्या होता है, चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, टाइम, चार्ज, सब कुछ बता दिया। चार्ज किसकी यूनिट होती है? चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। अब इस जगह पे ध्यान देना बेटा कि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो करने के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए एसेंशियल कंडीशंस आर, ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए एसेंशियल कंडीशन है आपका कंडक्टर। अगर आपका सब्सटेंस कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगर आपका कंडक्टर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि बहुत आसान से आपको पता है ये प्लास्टिक का मार्कर है, इसको आप स्विच में डाल दोगे, कहीं भी डाल दोगे, सॉकेट में डाल दोगे तो ये करंट को कंडक्ट नहीं करेगा और आपको कोई भी झटका महसूस नहीं होगा। सिमिलरली बट इसी जगह अगर ये लोहे का होता, किसका होता? लोहे का होता, तो अगर इसको हम इंसर्ट करते प्लग में और स्विच को ऑन कर देते तो मुझे क्या लगता? करंट लगता। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? कंडक्टर। तो हमारे दुनिया में क्या तरह की चीजें हैं? एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है और एक आगे जाके क्लास 12 में आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर, वो अभी आपको नहीं पढ़ना। तो बेसिकली अभी आप दो चीजों को पढ़ो, दो तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। दो तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं, क्या क्या? ध्यान देना, दो तरह के सब्सटेंस में सबसे पहला, दो तरह के मटेरियल्स कह दो। मटेरियल्स हमारे पास दो टाइप के, एक क्लास 10th के बेसिस पे है ये बच्चा, ध्यान रखना, इट इज कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर भाई साहब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर ये कंडक्ट नहीं करते हैं। कंडक्टर भी दो टाइप्स के होते हैं बेटा। कंडक्टर दो टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? ध्यान देना, कंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, दैट आर
सॉलिड कंडक्टर, एंड लिक्विड कंडक्टर। कंडक्टर दो मटेरियल्स मेरे पास कितने टाइप के हुए, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, सॉलिड कंडक्टर एंड लिक्विड कंडक्टर। इंसुलेटर्स को हटा दो, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट करंट, हो गया। इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट आई का मतलब करंट। कंडक्टर क्या होते हैं बेटा, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सॉलिड कंडक्टर, एक होता है लिक्विड कंडक्टर। तो अब इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करते हैं, क्या है। ध्यान देना, सॉलिड कंडक्टर बेटा, सॉलिड कंडक्टर जैसे मान लो एक रॉड है, आयरन की एक रॉड है, आयरन की रॉड है, तो इसके पास याद रखना मेटल्स, बेसिकली कंडक्टर मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स। क्यों गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनके पास क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इस सरफेस के ऊपर जो है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, चारों तरफ मूव किए जा रहे हैं, रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। कंडक्टर की प्रॉपर्टी ही होती है, देखना ध्यान देना, कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फ्री होते हैं पूरे सरफेस पे मूव करने के लिए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, चार्ज होता है। और जब चार्ज मूव करेगा तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, कंडक्टर्स के पास, मैंने क्या बोला, कंडक्टर्स के पास सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और हर इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, चार्ज। और चार्ज अगर मूव करेगा तो क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पूरे सरफेस के ऊपर मूव करेगा। तो आप बोलोगे सर अगर ये कंडक्टर ऐसे रखा है, सपोज अगर ये लोहे का है, अगर ये कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर, तो मुझे मालूम चल गया इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके सरफेस के ऊपर क्या होंगे बेटा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इधर से इधर, इधर से इधर, तो बिना इसको बिजली में लगाए, इसको बिना सॉकेट में लगाए, हमको इसके अंदर क्या चीज दिखाई देगी, मूवमेंट ऑफ चार्जेस होगा। मूवमेंट ऑफ चार्जेस होगा तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, पक्का करंट मूव कर रहा होगा। हम बोलेंगे हाँ करंट मूव कर रहा होगा। तो अब आप बोलोगे कि अगर आप इसे छुओगे तो आपको झटका नहीं लग रहा है, आपको कोई भी मूवमेंट, कोई चार्जेस तो मूव कर रहे हैं, करंट भी मूव कर रहा है, तब भी छूने में झटका क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि बेटा इसमें करंट क्या है, जीरो। ध्यान देना, अगर ये कंडक्टर था, अगर ये क्या था, कंडक्टर था, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इस तरह से, electrons were moving very smoothly on the surface of the conductor। surface of the conductor के ऊपर कौन मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। मूव करने दो, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड जा रहे होंगे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड जा रहे होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर भी आ रहे होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से उधर जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर भी आएंगे। तो अगर एक की वजह से करंट का डायरेक्शन, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट का डायरेक्शन ये बनेगा, तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर आ रहे हैं उसके डायरेक्शन ऑफ करंट ये बनेगा। तो इक्वल अमाउंट, जितना चार्ज उधर से इधर आ रहा है उतना ही चार्ज इधर से उधर भी जा रहा है। तो नेट चार्ज ट्रांसफर कितना होगा, नेट
चार्ज ट्रांसफर, नेट चार्ज ट्रांसफर विल बी जीरो। नेट चार्ज ट्रांसफर कितना होगा? जीरो। तो जब नेट चार्ज ट्रांसफर जीरो तो फॉर्मूला हमको क्या पता है? I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। क्यू क्या है? चार्ज, और नेट चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ इस साइड से इस साइड? जीरो। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। जब क्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो आई की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हर इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है? चार्ज। हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? चार्ज। तो चार्ज अगर मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पूरे कंडक्टर के ऊपर, आगे पीछे, चारों तरफ, ऊपर नीचे आगे, रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं चारों तरफ आगे पीछे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा तो आपको लगेगा चार्ज मूव कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है। तो अगर ये कोई कंडक्टर है जिसको मैंने किसी भी बाहर इलेक्ट्रिक सर्किट से नहीं जोड़ा है, इलेक्ट्रिक सर्किट से नहीं जोड़ा है, तब भी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर, तो मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जीरो रहेगा जब तक इसको हम लोग किसी सर्किट में नहीं जोड़ देंगे। क्यों जीरो होगा? क्योंकि बेटा अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स उधर से उधर जा रहे होंगे तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर भी आ रहे होंगे। तो नेट चार्ज ट्रांसफर कितना होगा? जीरो होगा। जब नेट चार्ज ट्रांसफर जीरो होगा तो मुझे फॉर्मूला पता है करंट का। करंट I इज इक्वल्स टू व्हाट? Q बाय T। I इज इक्वल्स टू हाउ मच? Q बाय T। जब करंट I इज इक्वल्स टू Q बाय T, अब Q की वैल्यू कितनी है बेटा? जीरो। तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये तो आपको मालूम चल गया कि आखिर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है। क्यों करता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बस। अब आगे की बात, दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर। नहीं अभी, हाँ नहीं, अभी इंसुलेटर से पहले हम लोग ये चीज और डिस्कस करेंगे, दैट इज, वेट लेट मी टेल यू। ये तो हो गया सॉलिड कंडक्टर। ये जो कंडक्टर था वो सॉलिड कंडक्टर था ना, तो मैं कंडक्टर का दो एग्जांपल दिया था। कंडक्टर का मैंने दो एग्जांपल दिया था, एक सॉलिड कंडक्टर, एक लिक्विड कंडक्टर। अब हम लोग बात करेंगे बेटा लिक्विड कंडक्टर के बारे में। ये आपके कोर्स में तो नहीं है पर लेकिन हाँ आगे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। लिक्विड कंडक्टर। अब बोलोगे सर लिक्विड कैसे कंडक्टर हो सकता है? हम बोलेंगे कैसे नहीं हो सकता बेटा? क्यों नहीं हो सकता? पानी में आपने सुना नहीं है करंट उतर जाता है, पानी में करंट उतर जाता है, तो लिक्विड भी तो एक कंडक्टर ही हुआ। जब करंट उतर रहा है मतलब करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा है, और जब करंट फ्लो कर रहा है उसके थ्रू तो मतलब वो लिक्विड भी इज बिहेविंग लाइक व्हाट? इट इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। लिक्विड कंडक्टर का मतलब क्या हो गया? कोई लिक्विड है जो कि कंडक्टर, जो अपने थ्रू चार्जेस को फ्लो होने दे, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड कंडक्टर। अब लिक्विड कंडक्टर में एग्जांपल ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, एंड टैप वाटर। देखो ये भी पानी है, ये भी पानी है, डिस्टिल्ड भी वाटर है, टैप का भी पानी, दोनों ही पानी है। पर बेटा इसमें एक कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है। इसमें जो डिस्टिल्ड वाटर है, बहुत ध्यान देना, डिस्टिल्ड वाटर है, ये इंसुलेटर है। डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग कह सकते हैं इंसुलेटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या है? इंसुलेटर। बट टैप वाटर क्या है? कंडक्टर। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। टैप वाटर इज अ कंडक्टर एंड डिस्टिल्ड वाटर इज एन इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर। तो टैप वाटर कंडक्टर है, डिस्टिल्ड वाटर इंसुलेटर है। कैसे मालूम चला? अब ध्यान, आखिर ये कंडक्टर क्यों और ये इंसुलेटर क्यों? बेटा याद रखना, टैप वाटर में आयंस होते हैं। आपने पढ़ा है टैप वाटर
टैप वाटर में क्या होता है, आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं, आखिर अभी मैंने यही ना बोला है कि किसी चीज को मूव करने के लिए किसी चीज के पास फ्री चार्ज होगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई चीज, जब करंट मूव करने के सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था, चार्ज होने की रिक्वायरमेंट थी। जब चार्ज रहेगा तो करंट मूव करेगा। तो ये टैप वाटर है, टैप वाटर में बेटा बहुत सारे सॉल्ट्स, आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं, आपने क्लास 9th के केमिस्ट्री में पढ़ा है। आयंस क्या होते हैं, जब कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे या कोई इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो क्या चीज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो अगर पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी, कोई एटम है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और कोई एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो आखिर उस लिक्विड में वो फ्री है मूव करने के लिए, वो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक बाल्टी में पानी है, ध्यान देना, एक बाल्टी में मैंने पानी ले लिया। अब ये डिस्टिल्ड वाटर है, ध्यान देना। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या हो गया बेटा, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब कोई भी आयंस नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, कोई भी चार्जेस इसके अंदर नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो Q की वैल्यू 0, तो I की वैल्यू, करंट की वैल्यू I = Q/T होती है बेटा। जब I = Q/T होता है तो जब Q की वैल्यू 0, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई, डिस्टिल्ड वाटर क्या है, इंसुलेटर है। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, इंसुलेटर है। तो जब इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं होगा तो इसके अंदर करंट कभी फ्लो नहीं करेगा। पर लेकिन अगर इसमें आप एक चम्मच सॉल्ट NaCl जैसे ही इस पानी में मिलाओगे, जैसे ही इस NaCl को आपने इस डिस्टिल्ड वाटर में मिला दिया, किसमें मिला दिया, डिस्टिल्ड वाटर में, तो यहाँ पानी के अंदर आपको खाली एक एटम तो आप मिलाओगे नहीं, मिलाओगे तो एक चम्मच उठा करके मिलाओगे, और उस एक चम्मच में कितने रहेंगे, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे। जब लार्ज नंबर ऑफ NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, Na+ और Cl-, Na+ और Cl-। तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। ठीक है, Na के ऊपर प्लस का चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस का चार्ज है। तो एक ही तो नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे Na+ होंगे और Cl- भी ऐसे बहुत सारे होंगे। तो Na के ऊपर प्लस का चार्ज और Cl के ऊपर माइनस का चार्ज। तो ध्यान देना, जब इसके फ्री चार्ज हो गए, फ्री चार्ज पार्टिकल्स इसको मिल गए, तो Q की वैल्यू अब 0 नहीं है। जैसे ही इसको आप सर्किट में ज्वाइन कराओगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो नाउ वी कैन से, एक तरह से टैप वाटर कह सकते हो। टैप वाटर कैन आल्सो बी सेड एज कंडक्टर बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन कंडक्ट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। आगे की बात, यहां तक की बात तो हो गई बेटा। लिक्विड कंडक्टर की बात भी हमने कर ली और हमने सॉलिड कंडक्टर के बारे में बात कर ली। सॉलिड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्जेस मूव करते हैं, और इसमें क्या कहते हैं, लिक्विड कंडक्टर में फ्री आयंस की वजह से चार्जेस मूव करते हैं। तो आगे फर्दर हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर के पास आप लोग सीधे से कह सकते हो कि कोई भी आपका उसमें चार्ज पार्टिकल, कोई भी उसमें चार्ज पार्टिकल नहीं होता, ना ही आयंस होते हैं और ना ही उसमें क्या होते हैं बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।